बहुत समय पहले जिम हॉकिंस नाम का एक बुद्धिमान नौजवान रहता था, जिसके माता पिता समुद्र के किनारे स्थित एडमिरल बेनबो होटल के मालिक थे। एक दिन बिली बोन्स नाम का नाविक उनके होटल में रहने आया। वह लंबा चौड़ा था और उसके गाल पे निशान था। वह एक समुद्री लुटेरे जैसा लगता था। वह ऊंची और कर्कश आवाज में बोलता था और उसने अपने साथ एक भारी लोहे का संदूक रखा था। जिम यह जानने के लिए उत्सुक था कि आखिर उस संदूक में क्या था। हाय, मैं कप्तान बिली हूँ। मैं यहाँ होटल में रुकना चाहता हूँ। कृपया अंदर आइए सर और आराम कीजिए। पूरा दिन बिली होटल की खिड़की से समुद्री जहाजों को देखा करता था। हर रात वह शराब पीकर होटल के दूसरे ग्राहकों से लड़ाई करता था। कोई भी उससे बात करने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि वह बहुत ही निर्दयी और कठोर था और अपनी टेबल के पास आने वाले किसी भी व्यक्ति को पीटने लगता था। युवक जिम बिली की ताकत से काफी प्रभावित था। बिली ने उसे अपनी समुद्री साहसिक यात्राओं के किस्से सुनाए और उसने जिम को एक पैर वाले आदमी से सावधान रहने को कहा। बिली के द्वारा कभी भी होटल के बिल ना भरने से जिम और उसके माता-पिता खुश नहीं थे। देख के श्रीमान, तुम मेरे संदूक पे पैर रखने वाले हो। एक कदम और आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ओह, मेरी रम कहाँ है? यह बोतल खाली है। ओह जिम, जिम, मेरे लिए नई बोतल लाओ, जल्दी। एक शाम फियो नाम का एक रहस्यमय अंधा व्यक्ति होटल में आया और उसने बिली बोन्स के बारे में पूछा। उसने बिली को एक कागज का टुकड़ा दिया, जिसके बीच में काले रंग का बिंदु बना हुआ था। कप्तान बिली बोन्स, मुझे पता है तुम इस कागज को अच्छे से पहचानते होंगे। उस कागज को एक नजर देखते ही बिली बोन्स जमीन पर गिर पड़ा। वह गिरते ही मर गया। जिम तुरंत ही उसे देखने पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मुझे अंदर आने दो। हे भगवान, क्या हुआ? कप्तान, कप्तान बिली, क्या तुम ठीक हो? जिम और उसकी माँ को खजाने का संदूक बिली के बिस्तर के नीचे मिला। उसे खोलने पर उन्हें बक्से में सोने के सिक्के मिले, जिससे वे आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने बिली के पुराने बचे होटल के बिलों को भरने के लिए उस सोने का उपयोग करने की सोची। उन्हें एक अजीब सा कागज का रोल भी मिला। अचानक से उन्होंने बाहर गोली चलने की आवाज सुनी। ओहो माँ, देखो, यहाँ एक खजाने का संदूक है। इस खजाने को देखो, हम अमीर हो गए माँ, हम अमीर हो गए। ओहो माँ, देखो, यहाँ एक खजाने का संदूक है। इस खजाने को देखो, हम अमीर हो गए माँ, हम अमीर हो गए। 3 पुलिस वाले पास में ही थे और उन्होंने भी गोलियों की आवाज सुनी। वे जल्दी से उस जगह पर पहुँचे और देखा कि लुटेरों के 2 गिरोह आपस में लड़ रहे थे। पुलिस को देखते ही वे लुटेरे भाग गए। जिम तुरंत समझ गया कि वे लुटेरे बिली के खजाने के लिए ही आए होंगे। जिम ने पुलिस वालों से पूछा कि क्या वह जमींदार से मिल सकता है। सावधान, हिलो मत, हमने तुम्हें घेर लिया है। मेरे ख्याल से मुझे उन लुटेरों के यहाँ आने का कारण पता है।
अफसर, मुझे जमींदार जी के ऑफिस ले चलिए, मैं उनको कुछ जरूरी चीज दिखाना चाहता हूँ। जिम ने जमींदार को बिली, संदूक, उस रोल किए हुए पैकेट और हमले के बारे में बताया और जमींदार ने ध्यान से उसकी बातें सुनी। उन्होंने उस पैकेट को खोलने का निश्चय किया, जिससे पता चला कि वह फ्लिंट की मुट्ठी नामक गड़े हुए खजाने तक जाने का रास्ता है। काफी उत्साहित होकर जमींदार ने खुद खजाने की तलाश में जाने का निश्चय किया। उसने जिम को भी अपने साथ चलने के लिए आमंत्रित किया। देखो जिम, यह एक नक्शा है। उस द्वीप में जरूर कोई खजाना छुपा हुआ है। चलो उसका पता करते हैं। मुझे आपके साथ चलने में खुशी होगी सर। जमींदार ने हिस्पानियोला नामक जहाज किराए पर लिया और वे खजाने की तलाश में निकल पड़े। अपनी यात्रा के पहले दिन जिम एक टांग वाले रसोइये से मिला, जिसका नाम लॉन्ग जॉन सिल्वर था। उससे मिलते ही जिम को एक टांग वाले आदमी के खिलाफ बिली द्वारा दी गई चेतावनी याद आ गई। उसे संदेह होने लगा और वह लॉन्ग जॉन सिल्वर से दूर रहने लगा। देखो, उसकी एक टांग है। कप्तान बिली ने हमेशा मुझे एक टांग वाले आदमी के बारे में चेताया था। यह लॉन्ग जॉन सिल्वर है। कभी ना थकती आपकी नाव, आगे बढ़ती जाती, कभी ना थकती आपकी नाव। पर लॉन्ग जॉन सिल्वर से बात करने के बाद जिम के डर दूर हो गए। वह एक अच्छा हंसमुख इंसान था। वह जिम को अपने रसोई घर में ले गया और खाना बनाते समय उसने उसे कई मजेदार कहानियां सुनाई। जिम को वह बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम सिल्वर है, लेकिन मेरी जेब में बिल्कुल भी चांदी नहीं है। ओह दोस्त, मैं थोड़ा सा सूप लेना चाहूँगा। तुम बहुत मजाकिये हो। मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहूँगा। एक रात भोजन के बाद जिम एक बड़े पीपे में से सेब निकालते समय उसमें गिर गया। जैसे ही वह उसमें से बाहर निकलने वाला था, उसने कदमों की आहट सुनी। यह लॉन्ग जॉन सिल्वर था। वह और उसके साथी जहाज को अपने कब्जे में लेकर खजाने को पाने और जमींदार को खत्म करने की योजना बना रहे थे। जिम समझ गया कि उसे तुरंत ही जाकर जमींदार को इसकी सूचना देनी होगी। चलो जहाज पे कब्जा कर ले, खजाने को लूट ले, फिर हम सबको मार डालेंगे। क्या तुम मेरे साथ हो? ओह नहीं, सिल्वर एक लुटेरा है। मुझे तुरंत जाकर जमींदार को खबर करनी चाहिए। जिम दौड़ते हुए गया और उसने सबको सिल्वर की योजना के बारे में बताया। जमींदार ने उसकी बात पर काफी ध्यान से विचार किया और सबको कहा कि उन्हें द्वीप पर पहुंचने के बाद ही कोई कदम उठाना चाहिए। उन्होंने सभी को सिल्वर से सावधान रहने की हिदायत दी। जल्दी ही वे द्वीप के पास पहुंच गए और जहाज से नाव लेकर किनारे की तरफ बढ़ चले। सिल्वर खजाने को लूटना चाहता है। वह हमें मार डालना चाहता है। सोना मेरा होगा। लॉन्ग जॉन सिल्वर को जमींदार पर संदेह होने लगा था और जैसे ही उसे किनारा दिखा, वह दूसरों से जल्दी पहुंचने के लिए नाव से कूद पड़ा। जैसे ही नाव किनारे पर पहुंची, जिम भी कूदकर तुरंत अंदर जंगलों की तरफ भागा। हुर्रे! आखिरकार हम खजाने वाले द्वीप पर पहुंच गए। मुझे इससे दूर भागना होगा। गुड बाय।
घने जंगल में अंदर जाने पर जिम को वैन गन नामक अजीब भिखारी जैसा दिखने वाला आदमी मिला। वह असल में फ्लिंट के गिरोह का सदस्य था, जो उस द्वीप में पिछले 3 सालों से रह रहा था। जिम ने उसे खजाने के बारे में बताया। यह कैसी आवाज है? कौन है वहाँ? कौन हो तुम? ओ, मैं वैन गन हूँ। मैं कप्तान फ्लिंट के गिरोह में लुटेरा था। जब हम खजाने की तलाश में यहाँ आए थे, तब जाते वक्त उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया और वो सब चले गए। वैन जिम की मदद करने को तैयार हो गया। तभी उन्होंने गोलियां चलने की आवाज सुनी। वे झाड़ियों में छुप गए और उन्होंने जमींदार और लॉन्ग जॉन सिल्वर को एक दूसरे से लड़ते हुए देखा। वे आदमी आपस में लड़ रहे हैं। कौन है वो? ये वही लोग हैं जिनके साथ मैं आया हूँ। सिल्वर और जमींदार आपस में लड़ रहे हैं। पीछे हटो। ओह, मैं पहले बाड़े में जाऊंगा। अगर मुझे पहले नहीं जाने दिया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ओह, मैं तुम्हें खजाना नहीं ले जाने दूंगा। सिल्वर जल्दी से दौड़कर झाड़ियों में गया, जहां उसे जिम और वह अजनबी इंसान मिला। उसने उन्हें खजाने की तलाश में अपने साथ चलने को कहा। जिम मजबूरी में मान गया। उसके पास और कोई चारा नहीं था। आगे चलने पर उन्होंने जमीन में एक कंकाल और एक बहुत बड़ा गड्ढा देखा। सबने सोचा कि उन्हें खजाना मिल गया है और सबने उस गड्ढे को और गहरा करना शुरू कर दिया। हमने खजाने का पता लगा लिया। ये रहा कंकाल और ये रहा गड्ढा। जाओ और इसे खोदकर खजाना निकालो। ओह, आखिरकार। इसी बीच जमींदार अपने साथियों के साथ सिल्वर का पीछा करता हुआ वहां पहुंच गया। सिल्वर और उसके साथी संख्या में उनसे कम थे। उन्हें घेर लिया गया था। सिल्वर ने आत्मसमर्पण करते हुए अपनी गलती की माफी मांगी और उसे माफ कर दिया गया। वैन ने तब तक खजाने को खोजकर उसे एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया था। वह सबको खजाने तक ले गया। हाथ ऊपर, तुम अब जमींदार की गोलियों से नहीं बच सकते। मैं अपनी गलतियों के लिए शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ कर दो। सभी मेरे पीछे चलो। खजाना एक गुफा में है। मैं तुम्हें वहाँ तक ले चलूंगा। आओ, अब हम सब खजाने को आपस में बांट लेंगे। अगली सुबह सभी घर वापस चलने के लिए तैयार थे। यह सभी के लिए एक अविस्मरणीय साहसिक यात्रा रही थी। लॉन्ग जॉन सिल्वर अब बदल चुका था। वह जिम और उसकी माँ की मदद करना चाहता था और होटल में उनकी देखभाल भी करना चाहता था। जिम को एक नया दोस्त मिल गया था।